नमस्कार दोस्तों। आज से हम 21 दिन का संकल्प लेकर विपस्सना ध्यान शुरू कर रहे हैं। विपस्सना ध्यान विधि से इस पृथ्वी पर जितने लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, अन्य किसी ध्यान विधि से उतने लोग उपलब्ध नहीं हुए हैं। यह ध्यान विधि विश्व की सरलतम ध्यान विधियों में से एक है। इस विधि को आप जैसे हैं, जहां हैं, जब भी आपके पास समय है, आप इस विधि का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें कोई मंत्र नहीं साधना, कोई आसन सिद्ध नहीं करना, सिर्फ अपनी हर समय निरंतर चल रही सांसों पर ध्यान देना है। तो प्रतिदिन हम 21 मिनट्स का ध्यान करेंगे। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं कि 21 दिन के ध्यान अभ्यास से हम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, परंतु यह 21 दिन का अभ्यास हमारी मदद करेगा हमारे संकल्प को जगाने में। यह 21 दिन का संकल्प हमारी मदद करेगा हमारी आत्मज्ञान की यात्रा की शुरुआत करने में। साधारणतः हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि एक दिन हमें समय मिलेगा और हम अपनी अध्यात्म की यात्रा पर चल पड़ेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, वो दिन कभी नहीं आता जिस दिन हमने शुरुआत करनी थी। जीवन का अंतिम दिन आ जाता है, लेकिन अध्यात्म की यात्रा शुरू करने का दिन नहीं आता। संसार के कामों में ही उलझे उलझे ही कब जीवन पूरा हो जाता है, पता भी नहीं चलता। इस 21 दिन के ध्यान अभ्यास से हमें थोड़ा स्वाद मिलेगा भीतर के उस अंतर जगत का, थोड़ा अनुभव होगा आंतरिक शांति का। तो हो सकता है वो स्वाद, वो अनुभव हमें उस यात्रा पर चलायमान रखे। हमारे जीवन में हम ध्यान का प्रारंभ क्यों नहीं कर पाते हैं? उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें कोई अनुभव ही नहीं है उस परम शांति का, जो कि हमारे ही भीतर विद्यमान है। हमें जन्म से सिर्फ संसार की ऊहापोह, संसार की भाग दौड़ का ही अनुभव है। हम उसी को जीवन मानकर, उसी जीवन को जीकर विदा हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं 21 दिन के ध्यान अभ्यास से हमें जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी थोड़ी झलक मिलेगी। तो संसार की भाग दौड़ के साथ साथ हम अध्यात्म की तरफ भी उन्मुख होंगे। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ हम आज से विपस्सना ध्यान की शुरुआत करते हैं। मैं इस ध्यान के बारे में आपको गाइड करता रहूंगा। इस ध्यान में, जैसा मैंने बताया, इस विश्व की सरलतम ध्यान विधियों में से एक है। हमें विशेष कुछ भी नहीं करना। आराम से बैठ जाएं। यदि आप रीढ़ को सीधा रखते हैं तो आप बहुत जल्दी गहरे ध्यान को उपलब्ध होंगे, और आप में जो ध्यान की जो ऊर्जा है वो सही तरीके से बहेगी। और यदि आप असमर्थ हैं रीढ़ को सीधा करके बैठने में, तो ये कोई नियम भी नहीं है। आप सोफे इत्यादि पर सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ध्यान करना ज़्यादा मूल्यवान है, बजाय हम इन चीज़ों में ही उलझे रहें कि हमें बैठने का अभ्यास नहीं है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको बैठने का अभ्यास भी होने लगेगा। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि हम सुखासन में बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठें। और यदि नहीं बैठ सकते हैं, जैसा आपका शरीर आपको
सुविधा देता है, बैठने की आज्ञा देता है, आपका सहायक बनता है। आप वैसे बैठें, पर ध्यान को जरूर करें। तो आराम से बैठेंगे तो आप सहारा लेकर भी रीढ़ को सीधा रखें, बिना सहारे के बैठें चाहे सहारे से बैठें, रीढ़ को सीधा रखेंगे तो ध्यान में बहुत जल्दी हमारी गति होगी। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि रीढ़ को सीधा रखने के क्या लाभ हैं। तो आराम से सुख आसन में बैठ जाएं। जैसे भी आपके शरीर को सुख का अनुभव हो बैठने में, उसे ही कहते हैं सुख आसन। और यदि हम हाथों से ध्यान मुद्रा बनाते हैं तो उसका भी एक अलग ही लाभ है। तो ऊर्जा एक अपने सर्कल में बहती है, और अगर ऊर्जा सर्कल में बहती है तो ध्यान में इतनी जल्दी गहराई होती है, बहुत जल्दी। तो जो भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा है वो मैं आपसे दिखा देता हूं। ये इस प्रकार से उंगलियों पर उंगलियां और अंगूठा, दोनों अंगूठे आपस में छू रहे हों, इसको आप अपनी गोद में रखेंगे और सुखपूर्वक बैठ के अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और आंखों को भी बिल्कुल प्रेम से बंद करना है, कोई जोर नहीं लगाना आंखों को बंद करने में। बस अपनी पलकों को ढीला छोड़ेंगे तो आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। दोस्तों, हम चाहें या ना चाहें, हमारी सांसें हर क्षण चलती रहती हैं। सांसों पर हमारा कोई जोर नहीं, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं। अगर सांसों पर हमारा सामर्थ्य हो जाए, हमारा अधिकार हो जाए, तो हम कभी मरेंगे ही नहीं। हमें क्या जरूरत है कि हम अपनी सांसों को रोक दें एक दिन? नहीं। सांसें अपने आप से चलती हैं और एक दिन अपने आप से बंद हो जाती हैं। हमारा इन पर कोई अधिकार नहीं। अगर अधिकार हो जाए तो कोई भी नहीं मरेगा। क्यों कोई अपनी सांसों को बंद करेगा? तो दोस्तों, प्रकृति की तरफ से या कहें परमात्मा की तरफ से ये सांसें मिली हैं, और ये अपने आप से चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इन भीतर आती बाहर जाती सांसों पर अपना पूरा ध्यान रखना है। ध्यान का अर्थ भी ये नहीं कि हमें जबरदस्ती उनको कोई कंट्रोल करना है। सांसें जिस भी गति से चल रही हैं, जैसे भी चल रही हैं, उसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना, कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी। जो भी प्राकृतिक सांसें चल रही हैं, बस उसके आने और जाने पर एक एक अवेयरनेस को बनाकर रखना है, एक एहसास को बनाकर रखना है, एक फीलिंग को बनाकर रखना है। हमें महसूस होनी चाहिए हर सांस भीतर जाती हुई और हर सांस बाहर जाती हुई। बस इतना ही करना है इस ध्यान में, और ये विधि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करा सकती है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि इस विधि से जितने लोग इस पृथ्वी पर आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, उतने किसी अन्य विधि से उपलब्ध नहीं हुए। तो लोग ढूंढते रहते हैं मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग। ये रहा मोक्ष का मार्ग, करिए आप अभ्यास। तो अभी हमने सिर्फ 21 दिन का संकल्प सिर्फ स्वाद को लेने के लिए किया है, अनुभव को प्राप्त करने के लिए किया है। यदि आपको स्वाद आ जाएगा, भीतर की शांति का चस्का लग जाएगा, तो आप इस ध्यान को कभी बंद नहीं करेंगे।
लेकिन एक बार स्वाद लेने में कम से कम 21 दिन का श्रम कीजिए। 21 दिन का संकल्प कीजिए। 21 दिन आप प्रयास से कीजिए। 22वें दिन ये ध्यान अपने लिए आपसे समय खुद निकलवा लेगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको भीतर की इतनी गहन शांति का अनुभव होगा। उस शांति के, उस परम शांति के सामने सब कुछ फीका लगने लगेगा। तो अपने आप समय देंगे। तो दोस्तों, आंखें बंद रखेंगे और एक अवेयरनेस बना के रखेंगे अपनी आती जाती सांसों पर। जैसे ही नाक से हमारे सांस भीतर जाती है, उसको नाक के पास ही अनुभव करें। वो कैसी है? ठंडी है? गर्म है? कौन से नाक के छेद से भीतर जा रही है? मैं आपको बता दूं, आपको लगता होगा कि हमारे दोनों नाकों से, मतलब नाक के दोनों छेदों से सांस हम लेते हैं। ये बिल्कुल ही अवैज्ञानिक बात है। एक समय में हमारे सिर्फ नासिका के एक छिद्र से ही सांस चलती है, या तो दाएं से या बाएं से। और हर 40 मिनट के बाद वो साइकिल पूरा होता है। अगर अभी हमारी दाईं नासिका से श्वास चल रही है, तो 40 मिनट के बाद अपने आप प्राकृतिक तरीके से हमारी सांस बाईं नासिका से चलनी शुरू हो जाएगी। तो आपने कभी ध्यान न दिया हो तो हमें इस बात का अनुभव नहीं हो पाता, लेकिन अब तो हम ध्यान करने जा रहे हैं, और ये तो ध्यान पूरी तरह से डिपेंड है सांसों को अनुभव करने पर, महसूस करने पर। तो फिर तो आपको ध्यान देना ही होगा कि सांस हमारी कौन सी नासिका से चल रही है। तो पूरी अवेयरनेस लगा दें अपने नासिका के दोनों छिद्रों पर, और महसूस करने की कोशिश करें कि श्वास कौन से छिद्र से चल रही है। स्वर विज्ञान में इसे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी कहा है। जो बाईं नासिका है उसे चंद्र नाड़ी कहा गया है, और जो दाईं नासिका है उसे सूर्य नाड़ी कहा गया है। तो पूरी गहराई के साथ महसूस करें सांस को भीतर जाते हुए, और भीतर जाते हुए फिर सांस कहाँ गई? पेट में भरी कि छाती में भरी? पेट हिला या छाती हिली? इस बात की भी पूरी अवेयरनेस रखनी है, पूरा होश रखना है। और फिर हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो बाहर जाती हुई सांस गर्म है कि ठंडी है, इस बात की भी पूरी अवेयरनेस बनाकर रखनी है। तो शुरू करें। आंखें बंद रखें और अब पूरा होश अपनी सांसों पर लगा दें। सांसों को अनुभव करते करते ही आप इतनी गहन शांति में उतर जाएंगे, शायद ही ऐसी शांति आपने कभी जानी हो। इतनी गहन शांति में उतर जाएंगे जिसके सामने इस संसार सब कुछ फीका लगेगा। मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, या कि कहूँ मन विदा हो जाएगा। सभी विचार ठहर जाएंगे।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। यदि आपका मन इधर-उधर चला जाए तो वापिस आ जाएँ। सांसों पर सांसों को प्राकृतिक तरीके से चलने दें और बस सांसों को महसूस करते रहें। बाहर से भीतर आते हुए और भीतर से बाहर जाते हुए। सांसों को महसूस करते करते आप एक गहन शांति में उतर जाएंगे। एक ऐसी शांति जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। अगर मन इधर उधर चला जाए तो वापस आ जाए अपनी सांसों पर। धीरे धीरे आंखें खोलें और ध्यान से बाहर आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, कोई जल्दी नहीं करनी। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी शुरुआत थी
अध्यात्म की यात्रा की शुरुआत की। कभी न कभी, कहीं न कहीं से तो शुरू करनी ही होगी, क्योंकि संसार में सब चीज़ों के लिए आपको समय मिल जाएगा, लेकिन अध्यात्म के लिए समय निकालना पड़ता है। तो प्रयास से समय निकालें कुछ दिन, कुछ दिनों में आपको भीतर का ऐसा चस्का लगेगा कि आप खुद से ही समय निकलने लगेगा, फिर निकालना नहीं पड़ेगा, निकलने लगेगा। क्योंकि भीतर की जो शांति का ये स्वाद है, ये अपने आप समय निकाल लेगा। और ऐसे तो हमें कम से कम 1 घंटा, नहीं तो 40 मिनट विपश्यना ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। मैं 21 मिनट का इसलिए करवा रहा हूँ कि शुरू में 40 मिनट बैठना सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो हम पहले 21 दिन 21 मिनट का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम फिर से एक संकल्प लेंगे 40 मिनट का। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए